नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। वक्त हो गया है जनता की आवाज को मंच देने वाले शो घंटी बजाओ का। जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दे जो हमारे आपके जीवन पर असर डालते हैं, हम उनकी तह तक जाकर पड़ताल करते हैं ताकि आपकी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचे, आपको आपकी समस्या का निदान मिल सके, इंसाफ मिल सके। आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में आने वाले दिनों में चुनाव है। चुनाव के नाम पर जनता की जान से कैसे खिलवाड़ जारी है, आज हम आपको दिखाने वाले हैं। कोरोना महामारी से आज भी देश में कईयों की जान जा रही है, लेकिन नेताजी को इससे क्या मतलब? उन्हें तो लाव लश्कर के साथ प्रचार करना है, वोट मांगना है ताकि कुर्सी की कबड्डी में आगे निकल सकें। जी हां, सत्ता की सीढ़ियां चढ़ सके नेताजी, सिर्फ उन्हें इसी से मतलब है। चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद अभी नेता डोर टू डोर कैंपेन में लोगों का हुजूम लेकर चल रहे हैं। आप सोचिए, कल के बाद जब रैलियों पर चुनाव आयोग की रोक खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? क्या इन चुनावी राज्यों में कोरोना विस्फोट होने वाला है? क्या चुनाव आयोग को यह रोक आगे भी जारी नहीं रखनी चाहिए? वोट के लिए कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनने वालों की घंटी बजाइए। नंबर आपके सामने है 8422840000। चुनाव के मौसम में रैलियों और रोड शो पर रोक लगाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद सभी राजनीतिक दल इसे लेकर पूरी तरह बेपरवाह थे। चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने साफ कह दिया था, किसी भी स्थिति में 5 लोगों से ज्यादा एक साथ प्रचार के लिए न जाएं। लेकिन वो नेता ही क्या जो नियमों को मान ले। ये देखिए, सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, साथ में समर्थकों की भीड़। नेताजी ने मास्क लगाया है, लेकिन समर्थकों ने इसकी जरूरत नहीं समझी। नामांकन भरने के बाद संगीत सोम ने भी अपना मास्क हटा दिया और शुरू हो गया फोटो सेशन। एक ऐसे फोटो है साथ में। इसके बाद भी संगीत सोम का दावा है कि वो चुनाव आयोग के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग के कभी भी आदेशों का उल्लंघन नहीं करते। शायद मुझ पर आज तक, शायद एक दफे, मुझे नहीं पता, मुझ पर आज तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई मुकदमा नहीं हुआ है। दूसरी तस्वीर शामली की है। बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी पर्चा दाखिल करने के लिए समर्थकों की भीड़ लेकर पहुंच गए। इनमें से ज्यादातर ने मास्क नहीं लगाया है और जिन्होंने लगाया था उन्होंने भी कैमरे के सामने अपना चेहरा चमकाने के लिए मास्क उतार दिया। जब कैबिनेट मंत्री खुद इस तरह की भीड़ लगाएंगे तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जाए? ये अमरोहा में बीजेपी के उम्मीदवार के नामांकन के लिए निकला काफिला है। पर्चा भरने के जोश में सारे कोरोना नियम धरे रह गए। 5-10 भूल जाइए, यहाँ 50 से भी ज्यादा लोगों का काफिला चल रहा है। अगर चुनाव के नाम पर ऐसी भीड़ जुटेगी तो कोरोना कैसे रुकेगा? चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक उम्मीदवार घर घर प्रचार के लिए जाएं तो 5 लोग से ज्यादा उनके साथ ना हो। लेकिन गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से उम्मीदवार अमरपाल शर्मा का प्रचार देखिए। तंग गली में पूरी की पूरी भीड़ जा रही है। हालांकि इसका वीडियो सामने आने पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया है। वहीं आगरा के पीनाहट में बीजेपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटा ली। नेताजी ने ये मीटिंग इसलिए की क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो अपने समर्थकों के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाना चाहते थे। पर ये भूल गए
कि चुनाव आयोग ने ऐसी किसी भी सभा पर रोक लगा रखी है। यहाँ सभी कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। हैरानी की बात है, पुलिस और प्रशासन को भी इस जनसभा की कोई खबर नहीं लगी। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब केस दर्ज किया गया। ऐसी ही तस्वीरों को देखकर ये चिंता बढ़ती है, अगर रैलियां शुरू हो गईं, तब क्या होगा? क्योंकि रैलियों, रोड शो और जनसभाओं पर रोक के बावजूद चुनावी राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव का ऐलान हुआ और आयोग ने रैलियों पर रोक का आदेश दिया, उस दिन प्रदेश में कोरोना के 6,411 मामले सामने आए थे, जो 20 जनवरी को बढ़कर 18,429 पर पहुंच गए। यानी सिर्फ 13 दिन में 189% केस बढ़ गए। इसी तरह उत्तराखंड में 8 जनवरी को 1560 केस थे और 20 जनवरी को ये बढ़कर 4,818 पर पहुंच गए। मतलब 209% की बढ़त। वहीं पंजाब में इस दौरान 89% केस बढ़े। इन सब के बावजूद इनमें से किसी भी राज्य में कोई भी राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं। ये उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं। पार्टी ने इन्हें चुनाव का टिकट दिया तो ये विजय जुलूस लेकर निकल पड़े। देखिए किस तरह वो खांसते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद उनके समर्थकों को कोई डर नहीं। सब के सब बिना मास्क लगाए नाचते रहे, लड्डू बांटते रहे। चुनाव आयोग के निर्देश और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने के इस मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रदेश स्तर के छोटे नेता ऐसी लापरवाही कर रहे हों। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आचार संहिता लगने के बाद पहली बार यूपी पहुंचे। आगरा से उनकी डोर टू डोर कैंपेन शुरू होनी थी। उससे पहले वो महादेव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ भी उनके साथ मौजूद रही। इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि आने वाले दिनों में अगर चुनावी राज्यों में कोरोना को बढ़ने से रोकना है तो आयोग को रैलियों और जनसभाओं पर पाबंदी को न सिर्फ बढ़ाना होगा बल्कि चुनावी भीड़ वाले हर कार्यक्रम पर और सख्ती से लगाम लगानी होगी। तो कोरोना के खतरे के बीच भी हर ओर चुनावी शोर, लेकिन उन युवाओं की कोई क्यों नहीं सुनता जिन्हें एक अदद नौकरी की दरकार है, जिनके ख्वाब बेरोजगारी के दंश ने कुचल दिए हैं। पार्टी कोई भी हो, सत्ता में आने से पहले हर कोई रैलियों में बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाता है, लेकिन सरकार में आने के बाद बेरोजगारी की कोई भी सुध नहीं लेता। आज हम आपको गोवा का हाल दिखाने वाले हैं, जहां कुछ ही दिनों में चुनाव है। सवाल यह है, गोवा के लोग वोट डालते वक्त क्या बेरोजगारी के मुद्दे को जहन में रखेंगे? हमें तो आसानी से नौकरी नहीं मिलती है। 3 लोगों में हर 2 बंदे बेरोजगार है आज गोवा में। इंडस्ट्री तो आ रही है लेकिन युवाओं के लिए, गोवा के युवाओं के लिए उधर काम नहीं मिलती। जितना भी करना कर सके उतना सब कुछ सरकार ने किया है। रोजगार हर इंसान की जरूरत होती है और इसी से घूमता है जिंदगी का पहिया। और इस पहिए को घुमाने की गारंटी सियासी दल चुनाव के वक्त जरूर देते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद शायद इसे भूल जाते हैं। जानकारी के मुताबिक गोवा में जो रोजगार की दर है वो पहले यानी 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ 50% थी, जो अब गिरकर 32% पर आ गई है। आसान शब्दों में अगर समझे तो गोवा में हर दूसरा व्यक्ति के पास पहले नौकरी थी, अब 3 में से 1 व्यक्ति के पास ही नौकरी बची है। यानी गोवा में नौकरियां बढ़ने की बजाय घट गईं। 21 साल के रोमेल ने जब 12वीं की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की तो सोचा था कि सरकार में लोअर डिवीजन क्लर्क की नौकरी मिल जाएगी और उस नौकरी से होने वाली कमाई से वो आगे की पढ़ाई पूरी करेंगे। लेकिन नौकरी मिली नहीं, इसीलिए उन्हें मजबूरी में नींबू पानी का ठेला लगाना पड़ा। गोवा में तो आसानी से नौकरी नहीं मिलती है और गोवा में मेन ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपका कोई रिलेटिव रहना चाहिए अपना एमएलए के सपोर्ट में और अपना सीएम के सपोर्ट में। यहाँ के लोग ऐसा है कि पैसे दो और गवर्नमेंट जॉब ले जाओ। बिकती है गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे। आपके हुनर पे आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे कि अब आप 15वीं ग्रेजुएट पास हो, आपने इतना पढ़ाई की, आपने इतना पढ़ाई की, उस पर कुछ नहीं रहता है।
रोमेल अकेले नहीं हैं। गोवा में तमाम युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि समस्या सिर्फ सरकारी नौकरी की नहीं, सरकार ने किसी भी क्षेत्र में नौकरियां बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इंडस्ट्री तो आ रही है, सरकार बोल रही है कि आ रही है, लेकिन युवाओं के लिए, गोवा के युवाओं के लिए उधर काम नहीं मिलती। अभी ऐसी स्थिति है कि इधर कहीं पे भी प्लेसमेंट नहीं है। मैंने बहुत सारे पोस्टों के लिए अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ एक भी नौकरी नहीं मिल रही। गोवा में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इसीलिए 2017 में बीजेपी ने इसे लेकर कई वादे किए थे। बीजेपी के घोषणा पत्र में 5 साल में 50,000 नौकरियां देने की बात कही गई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का वादा था, लेकिन सत्ता में आने के बाद से ये सारे वादे सिर्फ कागजों पर रह गए। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4,000 ऐसा फॉर्म लेके भरते थे इलेक्शन टाइम। एक नया पैसा आज तक एक स्टूडेंट या कैंडिडेट के जेब में नहीं गया। रोजगार की हो, गवर्नमेंट जॉब हो, बाकी का गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना हो, अदर स्कीम हो, उसके माध्यम से जितना भी कर सके उतना सब कुछ सरकार ने किया है। बेरोजगारी दूर करने के बीजेपी के वादे से उलट हकीकत यह है कि गोवा में बेरोजगारी दर पिछले कुछ सालों में और बढ़ गई है और मौजूदा वक्त में ये देश की बेरोजगारी दर से कहीं ज्यादा है। गोवा की ये स्थिति इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि यहाँ पर्यटन क्षेत्र में ही काफी रोजगार पैदा करने की संभावनाएं मौजूद हैं। फिर एक बार चुनाव सर पर है और राजनीतिक पार्टियां अपने वादे के पिटारे को खोलती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा की जनता से वादा किया है कि अगर राज्य में उनकी सरकार आती है तो वो हर घर के युवा को नौकरी देंगे। गोवा से संवाददाता रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।